Okay, students, next topic is election campaign. Before that, we had discussed about the voter list and nomination of candidates, and have also read about the educational qualification for the candidates. Next, we are going to discuss election campaign. So, the main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर. तो मेन पर्पस इलेक्शन का यही होता है कि हम अपने लोगों को एक तरह से ये चांस दे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके, गवर्नमेंट को चुन सके, और किन पॉलिसीज को प्रेफर कर रहे हैं उसके बिहाफ पर वो चुन सके. सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन about who is better representative, which party will make a better government, and what is a good policy. तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन हो सके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेटर रहेगा, कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बना सकेगी और कौन सी पार्टी अच्छी पॉलिसी ला सकेगी या कौन सी कोई अच्छी पॉलिसी है. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. तो यही सारी चीज़ें इलेक्शन कैंपेन के दौरान होती हैं. In our country, such campaigns take place for a week, 2 week period between the announcement of the final list of the candidates and the date of polling. तो हमारी कंट्री में इस तरह के कैंपेन्स 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाते हैं. जब फाइनल लिस्ट आती है उसकी अनाउंसमेंट के 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती हैं, या फिर वोट डालने के 2 हफ्ते पहले वी कैन से. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, political leaders address election meetings and political parties mobilize their support. तो इस पीरियड के दौरान जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वोटर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, मीटिंग्स बुलाते हैं. जैसे हमने फर्स्ट पेज में हमने देखा था कि जो चौधरी देवीलाल जी हैं वो लोगों को मिस्टर देवीलाल, वो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बने थे, तो उन्होंने किस तरीके से पब्लिक मीटिंग्स बुलाई थी. तो पॉलिटिकल पार्टी यही करती है कि वो लोगों को, मतलब अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करती हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स. तो ये वही पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न में भी इनके बारे में इलेक्शन से रिलेटेड स्टोरी एंड डिबेट्स के बारे में सब कुछ चल रहा होता है. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. But सिर्फ 2 weeks तक ही ये limited नहीं होता. कि होता क्या है, political parties start preparing for elections month before they actually take place. तो 1 महीना पहले ही ये सारी प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हैं ये political parties. In election campaigns, political parties try to focus public attentions on some big issues. इलेक्शन कैंपेन में क्या करती हैं, क्योंकि उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लोगों को मोबिलाइज करना होता है ना, तो वो लोगों के ही जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पे ही वो क्या करते हैं, फोकस डालने की कोशिश करते हैं. दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस. वो लोगों को उसी इशू की तरफ अट्रैक्ट करते हुए अपनी जो वोट है उसको कहीं ना कहीं वो सिक्योर करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन. सो द कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लीड की गई थी, तो उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, इन 1971 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे. द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. तो पार्टी ने यही प्रॉमिस किया था कि हम पूरी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि हम पॉवर्टी को रिमूव करें. इस तरीके की पॉलिसी वो कंट्री में लाना चाहते थे, तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया था. सेकंड था सेव डेमोक्रेसी. ये स्लोगन दिया था जनता पार्टी ने, तो उनके लीडर थे दैट टाइम जयप्रकाश नारायण. लोकसभा इलेक्शन 1977 में के दौरान उन्होंने ये स्लोगन दिया था. द पार्टी प्रॉमिस टू अनडू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज. तो दैट टाइम उन्होंने कहा था कि जितनी भी इमरजेंसी के टाइम एंड सिविल लिबर्टीज को रीस्टोर करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि
हम सारी उन चीज़ों को जो भी इमरजेंसी के टाइम लोगों को जिन चीज़ों के लिए मना कर दिया जाता है, तो उन सभी को हम अंडू करने की कोशिश करेंगे और सिविल लिबर्टी को दोबारा से लाने की कोशिश करेंगे, राइट, फ्रीडम से रिलेटेड. सो द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर्स. ये लैंड टू द टिलर्स स्लोगन दिया था लेफ्ट फ्रंट पार्टी ने, जो कि वेस्ट बंगाल की पार्टी थी. असेंबली इलेक्शंस में दिया था 1977 में. अनदर इज प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु. एनटी रामा राव जी ने ये स्लोगन दिया था, लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी. ये आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में दिया गया इन 1983 में. तो यहाँ पर जो तेलुगुस की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पार्टी कैंपेन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान कैसे लीडर्स स्लोगन देते हैं जो कि लोगों के ही इशू से रिलेटेड होते हैं और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको वोट देते हैं. सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट टू. तो डेमोक्रेसी में ये बेस्ट रहता है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ दें कि जिस तरीके से वो अपने इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं वो करें. बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट campaigns to ensure that every political party and candidates gets a free and equal chance to compete. बट समटाइम्स क्या होता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को रोकना भी पड़ सकता है, उनको होल्ड करके रख सकना पड़ता है सो दैट फ्री एंड इक्वल चांस हर एक को compete करने के मिल सके. सो अकॉर्डिंग टू आर इलेक्शन नो लो पार्टी एंड कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकती, उनको लालच नहीं दे सकती, डरा धमका नहीं सकती. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन के नाम पर उन पर अपील नहीं कर सकती. यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन के दौरान गवर्नमेंट रिसोर्सेज को वो यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कहीं होता है गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते. स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन एन असेंबली इलेक्शन. तो लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से ज़्यादा एंड असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते. बट द थिंग इज पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, बहुत पैसा खर्च करती हैं ना. बट इफ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड. पर अगर वो ऐसा करते हैं तो कोर्ट के द्वारा उनके इलेक्शन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो जीत ही क्यों ना जाए. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. तो इसके एडिशन टू लॉ हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी कंट्री में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान. सो अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा. अपने इलेक्शन के प्रचार के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, इन सब को प्लेस ऑफ वर्शिप को यूज नहीं कर सकती. यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट्स, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस. इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज़ करते हैं, वो नहीं कर सकते. वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट. एक बार इलेक्शंस हो जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट का मिनिस्टर हिस्सा नहीं बन सकते. टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़. तो इस तरीके से लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग कोई प्रोमिसेस नहीं कर सकती, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते उस दौरान, राइट. तो ये सब थी रिस्ट्रिक्शंस जिसके जो कि पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन के दौरान उन पे लगाई जाती हैं, राइट. सो नेक्स्ट इज पूलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स. पूलिंग, डेट ऑफ पूलिंग. अब क्या है, वोट डालना है जो कि फाइनल स्टेज है और वोट्स की काउंटिंग होगी. सो द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट. तो फाइनल स्टेज क्या है, वोटर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं और वोट डालते हैं एंड दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे. So every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. तो हर एक पर्सन जो भी उनके घर के पास या एरिया के पास उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज
में अपनी जाते हैं, वहाँ पर पोलिंग बूथ में जाते हैं, और या फिर वो पोलिंग बूथ एक लोकल स्कूल होता है या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है, तो वहाँ जाकर वो वोट डालते हैं. सो वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, अलाउ हर टू कास्ट हर वोट. तो एक बार जब वो बूथ डिसाइड हो जाता है, इलेक्शन ऑफिशियल्स क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिंगर पे मार्क किया जाता है उस इंक से, एंड उनको वोट कास्ट करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है. एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे. तो हर एक पार्टी का एजेंट वहाँ पर बैठा होता है, वो ये देखता है कि वोटिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, राइट. Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. तो सबसे पहले पहले क्या होता था कि जो वोट कास्ट करने जाता है उसको एक पेज, एक स्लिप दी जाती है, उसमें वो स्टैम्प लगाते हैं, जो भी पार्टी होती है उसका एक सिंबल होता है उस पेज के ऊपर, तो उस पर वो स्टैम्प लगाते हैं उसके सामने और उसको बैलेट पेपर में डाल देते हैं. सो बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स along with the party name and symbol are listed. So nowadays electronic voting machine, आजकल के टाइम में ईवीएम का यूज़ हो रहा है, are used to record votes. The machine shows the names of the candidates and the party symbols. उस मशीन में भी सेम जैसे बैलेट पेपर में होता था, तो मशीन में भी नेम्स दिए होते हैं कैंडिडेट्स के एंड पार्टी सिंबल दिया होता है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन. तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उनके सिंबल उनके पास होते हैं. सो ऑल दैट द वोटर्स हैज़ टू डू, तो वोटर को क्या करना होता है, इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वॉन्ट्स टू गिव हर वोट. तो जिसको वोट डालना चाहते हैं उनके नेम के आगे सिंबल गिवन होता है, बस उसको जस्ट उनको क्लिक करना होता है. सो वंस द पोलिंग इज ओवर, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू द सिक्योर प्लेस. तो जब एक बार सारी पोलिंग हो जाती है, वोट्स डाल दी जाती हैं, ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है और उनको एक सिक्योर जगह पे रख दिया जाता है. सो अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, all the EVMs from a constituencies are opened and the votes secured by each candidates are counted. तो एक कुछ दिनों के बाद क्या होता है, फिक्स डेट पर जब वोट की काउंटिंग करनी होती है, तो सभी EVMs को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खोला जाता है और उन सिक्योर वोट्स को हर एक कैंडिडेट के द्वारा काउंट किया जाता है. ठीक है. So the agent of the all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. तो सभी पार्टी के एजेंट्स वहाँ बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा. The candidate who secure the highest number of votes from a constituencies is declared elected. तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगी वो क्या होगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा, उसको इलेक्टेड माना जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा. सो इन अ जनरल इलेक्शंस यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे. तो जनरल इलेक्शंस में क्या होते हैं, जितने भी वोट्स की काउंटिंग होती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या तो सेम दिन होगा या सेम टाइम पर होगी. यू कैन सी टेलीविजन एंड रेडियोज एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिस इवेंट. टेलीविजन, रेडियोज, न्यूज़पेपर में इसी के बारे में सब कुछ चल रहा होता है कि कौन सी लीड कर रही है, कौन सी पार्टी लीड नहीं कर रही है. सारी चीज़ों की साथ के साथ हमें पता चलती है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन्स के थ्रू हमें पता चलता रहता है. सो विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग all the results are declared and it become clear as to who will form the next government. तो कुछ ही घंटों में हमें पता चल जाता है, रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट अब नेक्स्ट बनेगी और कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. राइट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा.